और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस भर्ती पेपर लीक केस में एसटीएफ ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सिपाही भर्ती परीक्षा में खामियों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में पेपर ले जाने में चूक का जिक्र किया गया है। फरार आरोपियों का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। प्रिंटिंग प्रेस मालिक अब तक फरार है। अमेरिका भाग गया है प्रिंटिंग प्रेस का मालिक। फरवरी 2024 में लीक हुई थी भर्ती परीक्षा। पेपर लीक होने की वजह से रद्द हुई थी परीक्षा। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं और इस खबर को ब्रेक किया है हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी ने, जो लगातार अपराध जगत की खबरों पर बड़ी बारीकी के साथ नजर रखते हैं। ऋषभ, एसटीएफ ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए अनुपम, फरवरी में ये बहुत अहम परीक्षा हुई थी, लेकिन इसके साथ ही पेपर लीक हुआ था। बाद में परीक्षा रद्द की गई थी। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक के 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए थे। इस पूरे मामले में 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अहमदाबाद, जहां पर कुरियर कंपनी के वेयरहाउस से पेपर लीक हुआ था, वहां के कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। जो मास्टरमाइंड था राजीव नयन मिश्रा, उसको भी गिरफ्तार किया गया था। तो जो क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए थे उसमें एसटीएफ और पुलिस की विवेचना चल रही है। लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन इसी के साथ ही शासन को रिपोर्ट इस पूरे मामले में एसटीएफ ने भेजी, जिसमें तमाम सुझाव भी दिए हैं। और ये कहा गया है कि पेपर लाने ले जाने में सुरक्षा में चूक हुई है। जो चयन किया गया था कंपनी का, जो कुरियर कंपनी है टीसीआई, उसके कहीं ना कहीं चयन में भी चूक हुई है। तो तमाम उसने सुझाव भी दिए हैं ताकि भविष्य में कभी इस तरह से पेपर लीक ना हो सके। हालांकि मेरठ में एक मामला दर्ज है पेपर लीक का, उसमें अभी भी एसटीएफ की इन्वेस्टिगेशन जारी है। और अब जल्द ही तय होगा कि प्रिंटिंग प्रेस का जो मालिक है उसकी क्या भूमिका थी। उससे भी पूछताछ होगी जैसे वो विदेश से वापस आता है। तो अभी कुछ कार्रवाई शेष भी है, लेकिन तमाम सुझावों के साथ एसटीएफ ने एक डिटेल रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।